ओवर थिंकिंग। किसी चीज़ के बारे में सोचना अच्छा है, लेकिन उसी चीज़ के बारे में बार बार रेपिटेडली सोचना बुरा है। ओवर थिंकिंग क्या है, ओवर थिंकिंग के इफेक्ट्स क्या हैं, ओवर थिंकिंग के कॉजेस क्या हैं, ओवर थिंकिंग को कैसे ठीक किया जा सकता है, और क्या सच में ओवर थिंकिंग एक समस्या है? इन सारे सवालों का जवाब जानेंगे इस वीडियो में। What is overthinking? ओवरथिंकिंग किसी एक चीज़, किसी सिनेरियो, किसी इवेंट के बारे में बार बार रेपिटेडली उसके बारे में सोचते रहना ओवरथिंकिंग कहलाता है। ओवरथिंकिंग आज जिस व्यक्ति को ये समस्या है वो अपनी आम जिंदगी की छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में, डे टू डे प्रॉब्लम्स में उलझा रहता है और कोई ढंग का प्रोडक्टिव डिसीजन नहीं ले पाता। ओवरथिंकिंग के कारण हमारी बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट होती हैं। तो व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ ओवरथिंकिंग? आपकी बॉडी के लेवल पर ये इफेक्ट करता है, आपकी क्रिएटिविटी को डिस्ट्रॉय करता है, आपकी सोशल लाइफ को इम्पैक्ट करता है, आपके सोचने समझने की क्षमता को कम कर देता है, आपको किसी भी चीज़ में डिसीजन जहां आपको लेना होता है वहां आपको कमज़ोर कर देता है। दैट इज़ आपको ये इनडिसिसिव बनाता है, आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ और ऐसी ना जाने कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिस पर ये इफेक्ट करता है। तो इसके कुछ कॉजेज़ भी हैं, वो भी आपको बता देता हूँ। सो व्हाट आर द कॉजेज़ ऑफ ओवर थिंकिंग? एंग्जाइटी, फियर, डिप्रेशन, लैक ऑफ स्लीप, इर्रेगुलर स्लीप साइकिल, पैनिक अटैक्स और ना जाने ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो क्या इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है? क्या ओवर थिंकिंग को ठीक नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कि एक साबुन की मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनी थी। अब उसका बहुत बड़ा नाम था पूरे मार्केट में, यूँ मानिए ऐसा था नाम कि साबुन लो तो इसी कंपनी की, ऐसा कुछ नाम था उसका। तो क्या हुआ, एक दिन एक कस्टमर गया और अपने घर साबुन का डब्बा ले आया। अब उसने ये देखा कि घर पहुंचकर उसने ये देखा कि यार ये साबुन का डब्बा तो खाली पड़ा हुआ है, कंपनी ने उसे लूट लिया। तो वो उसे बहुत बुरा लगा और वो जाके मीडिया हर जगह इसने ये सारी बात फैलाना शुरू कर दी। कंपनी की इमेज पर दाग लग गया। अब कंपनी वालों ने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम थी तो छोटी, लेकिन कंपनी की इमेज थी बड़ी, तो हर छोटी प्रॉब्लम उस कंपनी के लिए एक बड़ी थी। तो अब उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने के लिए उन कंपनी वालों ने एक कमेटी बैठाई, तुरंत बैठाई कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए कि कोई भी साबुन का डब्बा जो भी डिलीवर होने वाला होता है वो खाली ना रहे। तो सब लोगों ने बहुत सोचा समझा और एक दिन उसका सॉल्यूशन निकला कि हमें यूँ करना चाहिए कि एक एक्सरे मशीन लगा देते हैं जो कि स्कैन करेगी, और एक बड़ा सा मॉनिटर, HD मॉनिटर। तो जो भी डब्बा खाली होगा वो एक्सरे मशीन उसे स्कैन करेगी और एक आदमी वहाँ बैठा होगा जो उस मॉनिटर को देख रहा होगा। जैसे ही उसे दिखेगा कि ये डब्बा जो है वो खाली है, वो उसे हटा देगा। अब ये सॉल्यूशन कंपनी के मालिक को बहुत अच्छा लगा। उसने कहा कि ये अभी के अभी लागू कर दिया जाए। अब ये खबर उड़ते उड़ते जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं ना बाहर जो गेट में बैठते हैं, ये खबर उसके कान तक पहुंची। उसे लगा कि यार ये क्या हो रहा है कंपनी में। तो वो गार्ड दौड़े दौड़े अपने मालिक के पास गया। उसके मालिक से कहा उसने कि ये आप क्या कर रहे हो, ये तो फालतू की चीज़ें, इतना खर्चा क्यों करना। मालिक हंसने लगा कि अरे इस गार्ड को क्या पता। उस गार्ड ने एक सॉल्यूशन दिया, बहुत अच्छा सॉल्यूशन था। उसने यूँ कहा कि आप एक हाई स्पीड का एक फ़ैन लगवा दीजिए जहाँ से वो साबुन के जो डब्बे होते हैं ना वो निकलते हैं, तो आप वहाँ एक फ़ैन लगवा दीजिए हाई स्पीड वाला। अब उसने कहा फ़ैन लगाने से क्या होगा। गार्ड ने जवाब दिया कि जो भी डब्बा खाली होगा ना वो उस पंखे की जो हवा की स्पीड है उससे वो उड़ जाएगा, और जो भरे डब्बे हैं वो अपने आप डिलीवर वाली लोकेशन पर चले जाएंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। तो इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम या तो बहुत कठिन रूप से निकाल सकते हैं या बहुत छोटे रूप से, बहुत सरल रूप से निकाल सकते हैं। तो ओवर थिंकिंग करने का कोई मतलब नहीं है। कंपनी वालों ने बहुत ओवर थिंकिंग की, बिल्कुल दिन रात एक करके कि अब क्या किया जाए। लेकिन उस गार्ड ने आके एक छोटा सा सॉल्यूशन दिया और कंपनी का इतना सारा जो पैसा उस प्रोजेक्ट में लगने वाला था उसको भी बचाया, और हमें ये सीख भी दी कि हमें ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए।
Now, after this story, let's talk about the solutions. What are the solutions for overthinking? Solutions कुछ इस प्रकार है कि पहला solution, distract yourself. आप अपने आपको जैसे ही ये पता चले ना कि आप ओवरथिंकिंग की स्टेट में बस जाने वाले हो, ऑन द स्पॉट आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर सकते हो. क्या कर सकते हो डिस्ट्रैक्ट में? आप किसी भी जो आपकी हॉबी है आप वो कर सकते हो. जो आपको स्किल कोई सीखनी है आप वो स्किल सीख सकते हो. जो काम आपको अच्छा लगता है और जो काम प्रोडक्टिव है आप उसमें अपना समय दे सकते हो जैसे ही आपको ये पता चले कि आप ओवरथिंकिंग की स्टेट में बस जाने वाले हो. थिंक फॉर ब्रॉडर विजन, लॉन्ग टर्म. आप लॉन्ग टर्म सोच सकते हो कि जिस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आप अभी निकालने के बारे में सोच रहे हो, जिस प्रॉब्लम के बारे में आप अभी इतना सोच रहे हो, क्या उसका कोई यूज़ है आने वाले 5 साल 10 साल बाद? अगर तो है तो प्लीज़ आप उसके बारे में अच्छे से सोचिए और कोई अच्छा सा डिसीजन लीजिए. लेकिन अगर जो उसकी कोई वैल्यू नहीं है आने वाले 5 साल बाद 10 साल बाद, तो प्लीज़ उसे वहीं रोक दें और आगे बढ़ें. माइंडफुलनेस. किसी एक प्रॉब्लम को निकालने के 2 तरीके होते हैं. एक होती है प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच और एक होती है सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच. प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच है ओवरथिंकिंग और सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच है माइंडफुलनेस. माइंडफुलनेस में क्या होता है कि हम बहुत सारा नॉलेज लेते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं. क्या होता है ना कि जब हम बहुत सारा नॉलेज लेते हैं तो हमारे सोचने समझने की, डिसीजन मेकिंग जो स्किल होती है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है. तो हम कोई भी डिसीजन जल्दी ले पाते हैं और एक अच्छा प्रोडक्टिव डिसीजन ले पाते हैं. तो ओवरथिंकिंग और माइंडफुलनेस आपको क्या चूज़ करना है वो आपकी चॉइस है कि आपको प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच से किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है कि सॉल्यूशन बेस्ड अप्रोच से किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालना है. मेडिटेट. यू कैन मेडिटेट. मेडिटेशन का नाम बहुत सुना है कि यार कुछ भी प्रॉब्लम हो मेडिटेशन कर लो, ये प्रॉब्लम है मेडिटेशन कर लो. मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ होती है, सब जानते हैं, लेकिन करते बहुत कम लोग हैं, या करते भी हैं तो कुछ दिनों बाद छोड़ देते हैं. एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ मेडिटेशन इज़ रियली नेसेसरी फॉर योर ब्रेन. ये आपको ये पता करवाता है, जो मेडिटेशन की जो प्रोसेस होती है वो आपको ये पता करवाती है, आपको खुद से सेल्फ अवेयर करवाती है कि आपके माइंड में क्या चल रहा है. तो आप उसका एक सही ढंग से, एक अच्छे तरीके से आप उसका सॉल्यूशन निकाल पाते हो. फाइनली लेट्स टॉक अबाउट, क्या सच में ओवरथिंकिंग एक प्रॉब्लम है? इसका सॉल्यूशन, इसका आंसर हाँ भी है और ना भी है. डिपेंड करता है कि आपकी प्रॉब्लम कैसी है. अगर तो आपकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, यानी वो प्रॉब्लम आपको 5 years डाउन द लाइन, 10 years डाउन द लाइन आपकी लाइफ में वो इफ़ेक्ट करेगी, यानी प्रभावित करेगी आपको लाइफ आने वाले 5 साल 10 साल बाद, तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है और आप उसमें समय लगाएं, ज़्यादा सोचें, उसमें ओवरथिंकिंग करना अच्छा है क्योंकि वो आपकी लाइफ को, आने वाली लाइफ को इम्पैक्ट करेगा. लेकिन अगर वो प्रॉब्लम बहुत छोटी है जिसका कोई यूज़ नहीं आने वाले समय में, तो उसका सीधा सा जवाब है कि आपको उसके बारे में नहीं सोचना है. तो ज़्यादा सोचने वाले क्या सिनेरियो हो सकते हैं? आपकी मैरिज का डिसीजन हो सकता है, आपकी करियर सिलेक्शन का डिसीजन हो सकता है, या कोई एक लाइफ का जो बहुत बड़ा इवेंट है वो हो सकता है. तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में आप ओवरथिंकिंग करते हो, तो बुरा नहीं है क्योंकि इनमें ओवरथिंकिंग करना ज़रूरी है. तो इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं. मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए सी यू, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय.